हेलो ऑल हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से गाइस कि आप डू डज और डीड जो यूज़ होता है उसका, तो रिगार्डिंग दैट आप कंफ्यूज्ड हो? अगर हो तो देखो ये वीडियो आपके साथ लेके आया हूँ एंड डेफिनेटली द वीडियो विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन, क्योंकि इसके बहुत से अच्छे अच्छे यूज़ है। ओके, एंड फॉर राइटिंग स्किल जब हम लिखते हैं तब हमें ये स्ट्रक्चर यूज़ करने होते हैं। फॉर स्पीकिंग, फॉर राइटिंग एनी एसे और एनी काइंड ऑफ अ कंसेप्ट हमें ये रूल्स यूज़ करने होते हैं। सो आई थिंक सो आप सबको ये रूल्स आने ही चाहिए गाइस। सो आज वही पढ़ेंगे, डोंट वरी। एंड आई थिंक सो यू ऑल विल एंजॉय दिस वीडियो लॉट, क्योंकि आपको बहुत सा नॉलेज मिलने वाला है यहाँ पे अबाउट द यूज ऑफ डू डज एंड डीड। सो प्लीज फास्ट सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर स्टिल न्यू टू दिस चैनल। एंड चलो जस्ट आगे बढ़ते हैं फास्ट। पहले देखते हैं ऑफ थ्री, हम देखते हैं डू और डज, इसका यूज क्या होता है। पहले तो बता देता हूँ कि ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। आई रिपीट, ये तीनों होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि देखो हमें पहले सब्जेक्ट के साथ डू डज डिड यूज करना है। तो टॉकिंग अबाउट डू एंड डज याद रखना है। सब्जेक्ट देखो मैं बोल रहा हूँ तो आपको क्या हो सकता है। अगर आपका सब्जेक्ट होता है ही, ओके, होता है शी, मतलब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके, या हो सकता है इट, ओके, या हो सकता है एनी नेम, ठीक है गाइज, ऑफ बॉय गर्ल, तो हमें यूज करना है यहाँ पे डज। अलॉन्ग विथ नॉट यूज करेंगे, नेगेटिव में होगा तो, और अगर क्वेश्चन होगा तो ओनली डज यूज करेंगे। बट याद रखो हमें डज यूज करना है सिंपली, ओके, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट और एनी नेम एज वेल। अगर आपका सब्जेक्ट होता है आई, आपका सब्जेक्ट होता है यू, एंड एनी काइंड ऑफ अ प्लूरल सब्जेक्ट, ओके गाइज, याद रखना है प्रॉपरली, ओके, तो हमें यूज करना है डू। ये थोड़े बेसिक रूल से याद रखना है, बट देख लेते हैं इसका यूज क्या होता है। सो दिस हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स मैंने पहले क्लियर किया, आर यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले ये समझ लो कि वो यूज होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही। और आई थिंक हम बहुत बार सिंपल प्रेजेंट के रूल्स यूज करते हैं इन आ मदर टंग। हम हिंदी में, मराठी में डू डज डिड तीनों यूज करते हैं, बट इंग्लिश में भी यूज कर लेते हैं। कैसे होता है हमें पता नहीं होता कि उसका यूज क्या है। ओके, सो फॉर मेकिंग क्यों यूज किए जाते हैं? फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस एंड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ये बेसिक याद रखो प्रॉपर्ली एंड डोंट फॉरगेट दिस, ओके। फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस, जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि मुझे ये पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक, ठीक है, वो यहाँ आता नहीं है, ओके, वो खाते नहीं है, ओके, वो पढ़ाई नहीं करता है। सो सिंपली ये होते हैं सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर क्वेश्चन पूछने हैं, क्या तुम्हें ये पसंद है, तुम कहाँ रहते हो, वो कहाँ से आता है, ये जब क्वेश्चन हम पूछते हैं ना, लिसन, हम यूज़ करते हैं डू और डज, बट हमें पता नहीं होता है क्योंकि हम यूज़ करते हैं मदर टंग में, याद रखना है, ठीक है, हिंदी और मराठी। देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या है उसे देखो। ही डज नॉट स्टे विद अस, वो हमारे साथ नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखो ही इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमें लेना है डज नॉट, वेरी सिंपल, विथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये भी याद रखो प्रॉपर्ली, ठीक है, कि डू नॉट और डज नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट हमें लेना है, ओके, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। दे, जैसे मैंने सब्जेक्ट को प्लूरल बना लिया है, दे, ओके, वो हो जाता है आपका डू नॉट। दे डू नॉट अटेंड द लेक्चर, वो लेक्चर अटेंड नहीं करते हैं, ओके, याद रखना। अगर मुझे पॉजिटिव में बोलना है दोनों सेंटेंस तो ही स्टेज विथ अस, वो हमारे साथ रहता है, बट नेगेटिव में ही डज नॉट स्टे विथ अस। दे डू नॉट अटेंड द लेक्चर, माइट बी दे अटेंड द लेक्चर, पॉजिटिव में ये हो सकता है, वेरी सिंपल। माई मदर डज नॉट लाइक ऑल दिस, माई मदर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमें लेना है डज नॉट विथ लाइक एज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मेरी मॉम को ये पसंद नहीं है, वाओ, ठीक है, कितने प्रॉपर सेंटेंस है। ओके, मराठी में भी बोल सकते हैं कि लाइक माझ्या याला हे आवडत नाही, ओके, ही डज नॉट स्टे विथ अस, तो आमच्यासोबत राहत नाही, ठीक है, दैट्स इट, तर नाही एक्सेट्रा, ठीक है। दिस प्लांट्स डू नॉट नीड मच सनलाइट, दिस प्लांट्स, देखो मैंने सब्जेक्ट में प्लांट्स ले लिया प्लूरल, तो अब यहाँ पे लेना है डू नॉट, विद आएगा आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट नीड मच सनलाइट, इन प्लांट्स को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। देखो कितना हम इजिली प्रॉपरली बोल रहे हैं इंग्लिश में, बट यहीं पे गलती होती है स्टूडेंट की, ये भूल जाते हैं कि डू नॉट डज नॉट कैसे यूज होता है। तो आप देख सकते हो फॉर सिंगुलर डज नॉट, फॉर प्लूरल डू नॉट, ये हो गया नेगेटिव। क्वेश्चन देखते हैं, उसमें से डब्ल्यूएच क्वेश्चन, जब हमें क्वेश्चन पूछने देख लेते हैं, वेयर डज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आता है। देखो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट, देखो आपका कब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्वेश्चन में
सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट आपका देखो ही है, तो ही है तो हमें डज आना ही चाहिए, दैट्स इट। मतलब आफ्टर डब्ल्यू एच वर्ड डू और डज हम कैसे यूज करेंगे, आगे वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज यूज करो आफ्टर डब्ल्यू एच वर्ड, अगर आपका सब्जेक्ट होने वाला है प्लूरल तो हम यूज करेंगे डू। सो वेयर डज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आता है। वाई डज शी बंक द लेक्चर, वो लेक्चर क्यों बंक करती है, दैट्स इट। कितना परफेक्ट है देखो, डज के बाद हमने लिया है शी, वेरी सिंपल। व्हेन डू दे कम हियर, जैसे तो मैंने सब्जेक्ट देखो यहाँ पे दे हमें लेना है, मतलब प्लूरल है तो यहाँ पे डू आ जाएगा। व्हेन डू दे कम हियर, वो यहाँ कब आते हैं। ओके कितना प्रॉपरली क्वेश्चन पूछ रहे हम, देखो। ओके विच ड्रेस डू यू वांट, तुम्हें कौन सी ड्रेस चाहिए, तुम्हें कौन सी ड्रेस चाहिए। देखो यू के साथ भी मैंने बोला था डू यूज करना है, लाइक आई यू, देन एनी प्लूरल वी पीपल दे, इन सब प्लूरल के साथ में लेना है डू, याद रखना है, ठीक है, वेरी सिंपल। हाउ डज योर मदर, देखो यहाँ पे योर मदर, देखो मदर, मदर सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर मैंने बोला योर फ्रेंड्स तो यहाँ पे डू लेते हैं हम, ठीक है। मैंने बोला मदर सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा डज। हाउ डज योर मदर मेक दिस, तुम्हारी मॉम ये कैसे बनाती है, तुम्हारी मॉम ये कैसे बनाती है। देखो ये सब क्वेश्चंस हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, मुझे पता है, बट इन मदर टंग हिंदी और मराठी। हाउ मच पेट्रोल डू यू नीड, देखो यू है तो यहाँ पे डू आएगा। हाउ मच पेट्रोल डू यू नीड टू रीच देयर, तुम्हें वहां पहुंचने के लिए कितने पेट्रोल की ज़रूरत है। मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ हमें पेट्रोल लगता है, इट्स अ फ्यूल एक्चुअली, इन ऑर्डर टू रन आवर व्हीकल हमें यूज़ करना होता है डीजल और पेट्रोल, ठीक है। तो हाउ मच पेट्रोल डू यू नीड टू रीच देयर, तुम्हें वहां पहुंचने के लिए कितने पेट्रोल की ज़रूरत है, दैट्स इट। सो ये जो 6 क्वेश्चन है जो मैंने पूछे, आप डे टू डे लाइफ में बहुत पूछते हो, तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको जस्ट डू और डज चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड जो भी एक्शन होगी वो इंसर्ट करनी है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, ओके हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट्स इट, वैसे पूछ सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट। ओके सो आगे जाते हैं वर्बल क्वेश्चन की तरफ। वर्बल क्वेश्चन देख लेते हैं जो शुरू हो गए डू और डज से, बिकॉज वर्बल क्वेश्चन बिगिंस विद हम। ओके ये भी क्लियर कर देता हूँ, इनको ही बोलते हैं एस नो टाइप क्वेश्चन, याद रखना है, एस नो क्वेश्चन। नहीं तो आप बोलोगे कि ये क्या होता है। ओके डब्ल्यू एच क्वेश्चन मतलब एस नो क्वेश्चन। ओके इनको एस नो क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं कि इनका आंसर हमें एस और नो में मिलता है, ये तो पता होगा सबको, ठीक है। सो क्वेश्चन देखो, यू है सब्जेक्ट तो यहाँ पे डू आएगा। डू यू यूज दिस रेनकोट, क्या तुम ये रेनकोट यूज करते हो। ओके तो आंसर मिलेगा हमें यस और नो, अगर करता होगा तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। देखो यहाँ पे सर मैंने एक्स्ट्रा यूज कर लिया सर, बट ही सब्जेक्ट है तो मैंने डज यूज कर लिया। डज ही अटेंड योर लेक्चर, क्या सर, क्या वो आपका लेक्चर अटेंड करता है। शायद आपके पेरेंट्स इंक्वायरी कर सकते हैं विद दिस क्वेश्चन, सर डज ही अटेंड और डज माई सन अटेंड योर लेक्चर, क्या मेरा जो लड़का है आपके लेक्चर अटेंड करता है। देखो कितना प्रॉपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और आई थिंक सो, सॉरी टू से गाइज, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इवन लर्निंग इन इंग्लिश मीडियम, ओके डोंट टेक मी रॉन्ग, ओके कि उनको भी ये स्ट्रक्चर्स पता नहीं होते कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सो आई थिंक सो द वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन हु विश टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, ओके याद रखना है। डू डू दे टॉक समथिंग बिहाइंड माई बैक, क्या वो मेरे पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, क्या वो मेरे पीठ पीछे कुछ बोलते हैं। देखो यू सब्जेक्ट दे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमने डू ले लिया, ठीक है, दैट्स इट। डज शी लिव बिहाइंड दैट हिल, क्या वो उस हिल के पीछे रहती है, क्या वो उस हिल के पीछे रहती है। ओके यहाँ पे देखो डज के साथ हमने देखो शी इसलिए डज ले लिया, बैट दैट्स इट, ठीक है, वेरी सिंपल। डज दिस कार, डज दिस कार, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया। कार मैंने बोला कार्स नहीं, ठीक है, सो द डज आएगा। डज दिस कार रन ऑन पेट्रोल, क्या ये कार पेट्रोल पे चलती है। आप यहाँ पे डीजल कर सकते हो, डज दिस कार रन ऑन डीजल, दैट्स इट। ओके क्या ये कार पेट्रोल पे चलती है, क्या ये कार डीजल पे चलती है, दैट्स। क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, डू यू लाइक आइसक्रीम, वेरी सिंपल, ओके परफेक्ट। ओके डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, क्या तुम तुम्हारा टीथ और तुम्हारे दांत 2 टाइम ब्रश करते हो, क्या तुम तुम्हारे दांत दिन में 2 टाइम और 2 बार ब्रश करते हो। ये मैंने क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यू है तो यहाँ पे देखो देखो और हमें क्या यूज करना है, यू है तो हमें डू लेना है, दैट्स इट,
ठीक है, कितने प्रॉपर, और सबकी क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे एस और नो में। और ये सब क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं हम सब यूज़ करते हैं इन आर डे टू डे लाइफ। सो गाइज स्टॉप करो यूजिंग दोज मदर टंग लैंग्वेज राइट नाउ। ऑब्वियसली वी प्राउड, मी ऑल्सो, आई एम ऑल्सो मराठी गाइज, मेरी पण मराठी है एक्चुअली, बट आई थिंक सो इंग्लिश इज अ नीड ऑफ टुडे, सो बी केयरफुल अबाउट इट गाइज। ओके, सो डू डज डिड हमने यूज, डू डज हमने यूज किया था स्टेटमेंट में, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में एंड वर्बल क्वेश्चन में। देखते हैं डिड। ओके, दिस हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट, ये यूज होता है जैसे डू डज यूज होता था सिंपल प्रेजेंट में, यहाँ पे यूज होगा सिंपल पास्ट में, फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस एंड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। अगेन फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस एंड आस्किंग क्वेश्चंस। और यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं कि इसके साथ डज, इस सब्जेक्ट के साथ डू, इस सब्जेक्ट के साथ डज। ओके, नॉट एट ऑल, फॉर एवरी सब्जेक्ट हमें यूज करना है डिड, क्योंकि ये अकेला है, याद रखना, ठीक है। ही डिड नॉट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें डिड या डिड नॉट के बाद हमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है, याद रखना है, ये गलती हो जाती है बच्चों की। ही डिड नॉट हाइड योर बुक्स, उसने तुम्हारे किताब नहीं छुपाए, उसने तुम्हारी किताब नहीं छुपाए, याद रखना है। शी डिड नॉट स्पेंड हर मनी, उसने उसके पैसे खर्च नहीं किए। अगर मुझे बोलना है कि उसने उसके पैसे खर्च किए तो मैं क्या बोलूँगा, शी स्पेंट, क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे, ये भी याद रखो। हाँ, पॉजिटिव में क्या होता है, शी स्पेंट, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म लेना है वर्ब का इन सिंपल पास्ट। शी स्पेंट हर मनी, हर मनी। ओके, बट अगर निगेटिव लेना है तो हमें डिड नॉट यूज करना है, और डिड नॉट के बाद ये जो सेकेंड फॉर्म आपको दिख रहा है, ओके, ये कन्वर्ट होता है वर्ब फर्स्ट में ही। ओके, डोंट फॉरगेट गाइस, ये गलती होती है बच्चों की, ठीक है। सो आफ्टर डिड नॉट टेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म, शी डिड नॉट स्पेंड हर मनी। We did not tease her. We did not tease her. Okay, sorry for this. यहाँ पे इडी निकल जाएगा, only tease. Okay. We did not tease her. हमने उसे नहीं चिढ़ाया, हमने उसे नहीं चिढ़ाया। Okay, it was a printing mistake, याद रखना, ठीक है। So my uncle did not come last night. तो यार देखो, come का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, came. Okay. अगर मुझे पॉजिटिव में बोलना है तो हम बोल सकते हैं माई अंकल केम लास्ट नाइट, बट नेगेटिव में माई अंकल डिड नॉट कम, विच इज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, दैट्स इट। माई अंकल डिड नॉट कम लास्ट नाइट, मेरे अंकल कल रात नहीं आए, ठीक है, दैट्स इट। पास्ट के बारे में बोले, पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, परफेक्ट। तो ये हो गया आपके स्टेटमेंट्स ऑफ नेगेटिव। देखते डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं। वेयर डिड यू कीप माई बुक, देखो डिड के बाद हमें यूज करना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अभी मैंने बताया था, ठीक है, वर्ब फर्स्ट। सो तुमने मेरे किताब कहाँ, तुमने मेरे किताब कहाँ रखी, दैट्स इट। ओके, हुम डिड यू लेंड दोज मनी, तुमने वो पैसे किसे उधार दिए, तुमने वो पैसे किसे उधार दिए, हुम मतलब किसको या किसे, ठीक है, दैट्स इट। और दोज मनी मतलब वो पैसे। ओके, लेंड मतलब उधार देना, और डिड के बाद हमें, डिड नॉट के बाद हमें यूज़ करना है, और डिड के बाद हमें यूज़ करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेरी सिंपल। ओके, व्हेन डिड शी लीव हर विलेज, उसने उसका गांव कब छोड़ा, उसने उसका गांव कब छोड़ा। देखो ये सब क्वेश्चन हम डे टू डे लाइफ में हम फ्रेंड्स के साथ, विद आर पेरेंट्स, विद आर रिलेटिव्स, विद आर टीचर्स हम पूछते रहते, बट आई थिंक सो इट्स माई विश और इट्स माई सजेशन टू एवरीवन कि इंग्लिश में बोलना शुरू करो गाइस, वेरी सिंपल, ठीक है। आगे, वाई डिड यू मीट देम, तुम उन्हें क्यों मिले, तुम उन्हें क्यों मिले। देखो यहाँ पे लीव का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, मीट का भी फर्स्ट फॉर्म है, दैट्स ओके। ये हो गया डब्ल्यूएच क्वेश्चन। बाद में वर्बल क्वेश्चंस, डिड यू सी माई पैंट्स, क्या तुमने मेरे पैंट्स को देखा। आंसर मिलेगा आपको एस और नो, क्योंकि वर्बल क्वेश्चंस मतलब होते हैं एस नो टाइप क्वेश्चन, अभी मैंने बोला था। डिड यू सबमिट योर, डिड ही सबमिट हिज प्रोजेक्ट, क्या उसने उसका प्रोजेक्ट सबमिट किया। आंसर मिलेगा एस और नो। बट देखो यहाँ पे भी हमें सी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, सबमिट इज अगेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। डिड शी गेट हर लॉस्ट बुक, क्या उसको उसकी खोई हुई किताब, लॉस्ट बुक मतलब खोई हुई किताब, क्या उसको उसकी खोई हुई किताब मिली। ये होगा क्वेश्चन, आंसर मिलेगा एस और नो में। डिड दे रिटर्न योर मनी, क्या उन्होंने तुम्हारे पैसे रिटर्न किए, क्या तो उन्होंने तुम्हारे पैसे वापस दिए। तो अगेन डिड के बाद हमें यूज करना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो आई थिंक सो देखो कितना फास्ट हमने आपको डू डज डिड की कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। होप कि
आपने एंजॉय किया होगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू एंजॉय एंड इफ़ यू एक्सपेक्ट मोर सच अ ग्रामेटिकल वीडियोस, क्योंकि मैं आपको 9, 10th, 11th, 12th सबका ग्रामर राइटिंग स्किल कवर करने वाला हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज। एंड अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको लगता है कि जेन्यून आपको नॉलेज मिला है, नॉट टाइम पास, तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड शेयर दिस लिंक टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनको भी एडवांटेज मिल सके इसका। सो टिल देन बाय एवरीवन, सी यू अगेन वेरी सुन विद अ न्यू वीडियो। बाय ऑल।